अरे बच्चों, आज का ये सेशन आपका होने जा रहा है अकाउंट से रिलेटेड, जो कि चैप्टर है आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कि हाउ कैन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आपके सामने एंट्री दे रखी होंगी और उनसे आपको डेबिट होंगी वो एंट्री या क्रेडिट होंगी, ये आपको पता करना पड़ता है। तो उसका फॉर्मेट जो होता है कैसे बनता है, फॉर्मेट में आप सबसे पहले पार्टिकुलर बनाइएगा, फिर अमाउंट और एक दूसरा अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट होता है, ये क्रेडिट अमाउंट होता है। ठीक है, सबसे पहले आप कुछ एंट्रियाँ ऐसी जो आपको याद करनी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक जो नीले कलर से लिखी हुई आपको दिख रही है, ये सारी डेबिट होंगी, तो ओपनिंग स्टॉक को आप डेबिट कर दीजिएगा, परचेज को डेबिट कर दीजिएगा। सेल्स क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट होती है। सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट होंगे। एसेट जो होंगी सारी डेबिट होंगी। लायबिलिटी आपकी क्रेडिट होगी। इनकम भी आपकी क्रेडिट हो जाएगी। जीएसटी का जो इनपुट होता है वो परचेस से रिलेटेड होता है, एक्सपेंस से रिलेटेड होता है, इसलिए ये डेबिट होते हैं। जीएसटी जो आउटपुट होती है वो आपकी क्रेडिट हो जाती है। और आप सभी का टोटल जब आप करिएगा दोनों पक्षों का, तो आपका ये टोटल बराबर बैठ जाएगा। अब मैंने आपसे कहा कि ये लायबिलिटी क्या होती है, इनकम कौन कौन सी होंगी, ठीक है ना, एसेट आपकी कौन कौन सी हो सकती है, तो इनके नाम भी पता होना ज़रूरी है। तो आइएगा देखते हैं। कहते हैं एसेट कौन कौन सी होती हैं। कहते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, लूज टूल, स्पेस, जो पेटेंट है आपका, गुडविल है, डेटर है, बीआर है, प्रीपेड है, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एक्रूड इनकम, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, ये सारी ही आपकी एसेट हो गई। अगर ये सारी आपको चीज़ें दिखती हैं तो ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट के रूप में करनी है आपको। अब आप देख पाएंगे आपकी लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटी में आपका कैपिटल, क्रेडिटर, लोन, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, कहते हैं कुछ दो शब्द आपको मिलेंगे। एक मिलेगा रिटर्न इनवर्ड, एक मिलेगा रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब तो सेल्स रिटर्न, क्योंकि इन मतलब माल आ रहा है वापस, तो जब आएगा जब हम बेचेंगे, तो इसलिए सेल्स रिटर्न हो गया। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब तो हमें समझ नहीं आया, मैं वापस भेज रहा हूँ, आउटवर्ड कर रहा हूँ, इसलिए से परचेज रिटर्न कहते हैं। एक शब्द और आपको और मिलेगा, ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम। ड्यू टू का मतलब होता है मुझे देना है, इसलिए ये लायबिलिटी होती है। ड्यू फ्रॉम का मतलब मुझे मिलना है, इसलिए ये हमारी एसेट होती है। और इससे रिलेटेड आपके सवाल भी आपको मिलते रहेंगे। आई थिंक सो आप अपने क्वेश्चन लगाइएगा और आप चेक करिएगा कि मुझे समझ में आया कि समझ में नहीं आया है। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो लिखा ना एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस भी कुछ आपको मैं एक आध ऐसा बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए कि एक्सपेंसेस होते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि सैलरी, वेजेस, रेंट, टैक्स, पोस्टेज, इंश्योरेंस प्रीमियम, लीगल चार्जेस, ऑडिट फ़ी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, या कमीशन, या बैड डेट्स, और आपका कह सकते हो रिपेयर, डिस्काउंट, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, ये ऐसे होते हैं, इनको हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। अगर इन एक्सपेंसेस के साथ में क्रेडिट सब जुड़ जाए या रिसीव्ड सब जुड़ जाए, तो वो आपकी इनकम बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट क्रेडिट, या रेंट रिसीव्ड, या डिस्काउंट रिसीव्ड, या डिस्काउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपकी इनकम बन जाएंगे। कुछ ऐसी इनकम और होती हैं जो अलग अलग नाम से आती हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, उसके ऊपर आपको ब्याज मिल गया तो आपकी इनकम हो गई, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड ऑन शेयर, आपने शेयर खरीदे, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया तो उसे डिविडेंड कहते हैं, तो इस वजह से उसे भी आप इनकम मानते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड, जो बैड डेट्स होता है वो आपकी एक्सपेंस होता है, अगर वो पैसा आपको मिल जाएगा वापस तो वो आपका इनकम बन जाता है। किसी भी एसेट को सोल्ड करने पर अगर प्रॉफिट होगा तो वो आपकी इनकम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कई सारी इनकम ही हो सकती हैं। आप अपने जो टीनेंट होता है, किराए पे आप अगर आप मकान उठाते हैं, उससे जो किराया मिलता है तो उसे आप रेंट फ्रॉम टीनेंट के नाम से भी डालते हैं, ये भी आपकी इनकम होता है। तो अगर ये आपकी चीज़ें आती हैं ट्रायल बैलेंस में अंदर, तो आपको इसको क्रेडिट साइड में लिखना है इनकम्स को। अब सवाल आप लोग अपने आप लगाइएगा, और भी कोई डाउट होगा तो आपके लिए मैं सवाल यूट्यूब पे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, पवन इंस्टीट्यूट 70 पर। आशा करता हूँ कि आप लोगों का दिन मंगलमय हो।